हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत है। 11th के अंदर अपन ने इकोनॉमिक्स का 9th चैप्टर पर्यावरण और धारणीय विकास अपना कंप्लीट हो गया है और आज अपन अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, और उसका नाम है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। आज अपन उसका पहला वीडियो देखेंगे। जैसा कि बच्चों लेसन का नाम है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, यानी आज अपन बात करेंगे हमारा भारत देश और भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों में दो प्रमुख देश जो कि बिल्कुल नज़दीक है, पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों की बात आज के अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वैश्वीकरण। आज अपन इस लेसन में वैश्वीकरण की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं हमारे देश के संबंध के अन्य देशों के साथ। तो वैश्वीकरण क्या है? यदि हमको हमारे देश का संबंध अन्य देशों के साथ देखना है तो हमें वैश्वीकरण की बात करनी होगी। वैश्वीकरण की बात अपन पिछले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। एलपीजी यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के ऊपर अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। तो मैं आपको वैश्वीकरण के बारे में एक छोटी सी वापस से रिवीजन करवा देती हूँ। वैश्वीकरण का मतलब होता है आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना या व्यापार के लिए द्वार खोलना। आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना अर्थात जब कोई देश अपने देश का अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए द्वार खोल दे। दोनों देशों के मध्य आर्थिक प्रतिबंध जो लगा रखे थे, यानी आयात, कुछ सामानों के आयातों के ऊपर प्रतिबंध या निर्यातों के ऊपर जो प्रतिबंध था उसको हटा दे, तो इसे अपन वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो वैश्वीकरण के द्वारा क्या हुआ कि हमारा देश अन्य देशों के संपर्क में आया, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम अंग्रेजों से इतना डर गए थे कि हमने हमारी नीतियाँ ऐसी रखी थी कि अब हमें किसी भी देश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुनः पंचवर्षीय योजनाएं बनी और ये महसूस किया गया कि नहीं, यदि देश का आर्थिक विकास चाहते हैं, देश में अपन आर्थिक नियोजन चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम अन्य देशों के साथ संबंध बनाएं, और अन्य देशों के साथ संबंध बनाना ही वैश्वीकरण है। तो भारत ने क्या किया? अन्य देशों के साथ संबंध बनाए, जिसको वैश्वीकरण का, और वैश्वीकरण की वजह से हमारे भारत के अंदर क्या क्या चेंज आए, तो अपन एक एक चेंज को देखेंगे। देश का आर्थिक विकास हुआ, बिल्कुल सही है। जब हमारा देश अन्य देशों के साथ संबंध बनाएगा तो क्या होगा? औद्योगिक वृद्धि होगी, पूंजी निर्माण होगा, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक विकास हुआ। रोजगार के अवसर सृजित हुए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, निकटता आई, एक देश, हमारा देश अन्य देशों के निकट में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा देश का जो आधारिक संरचना थी उसके अंदर विकास हुआ, नए नए आधारिक संरचनाएं आई। उसके बाद टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ, हमने अन्य देशों की टेक्नोलॉजी ली, हमारी टेक्नोलॉजी उन्हें दी, और कुछ वैश्विक समूहों का भी निर्माण हुआ। उन कौन कौन से वैश्विक समूह? जैसे सार्क, G20, G6, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स आदि वैश्विक संघ बने। ये वैश्विक संघ या वैश्विक समूह अन्य एक देश का अन्य देशों के साथ नीति निर्माण के अंदर सहायक थे। देश का विकास हुआ, और यही बात कि देश का औद्योगिक विकास हुआ, यानी हम इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे आ गए। तो बच्चों, आज मैंने आपको लेसन की जो प्रस्तावना के रूप में ये बता दिया कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण का क्या हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम अपने लेसन पे आ जाते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कह दिया कि हमारे दो देश नज़दीक है, पाकिस्तान और चाइना। तो हम देखेंगे कि हमारे इन तीनों देशों का एक विकास पथ देखेंगे। मैंने यहाँ पद लिख दिया है, इसे अपन पथ कर देंगे। विकास पथ का एक चित्रांकन है ना, अपन एक देखेंगे कि तीनों देश, भारत, पाकिस्तान और चाइना, तीनों देशों का किस प्रकार विकास हुआ। तो कुछ समानता वाली बात है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर एक ही समय विकास हुआ, अर्थात भारत और पाकिस्तान तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, और आज़ादी के बाद दोनों देशों ने अपने अपने देशों के अंदर विकास की यात्रा प्रारंभ की, और चाइना के अंदर भी 1949 के अंदर गणतंत्र बना। तो गणतंत्र बनने के बाद ही उनकी भी विकास यात्रा प्रारंभ हुई। अगली बात करते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन, तीनों ही देशों के अंदर जब विकास की प्रक्रिया चल रही थी तो उस वक्त उन्होंने आर्थिक नियोजन को अपनाया, और आर्थिक नियोजन के अंदर योजनाबद्ध तरीके से विकास किया, जिसमें उन्होंने तीनों ने ही योजना निर्माण करी।
तीनों ही देशों के अंदर जनसंख्या की प्रॉब्लम थी सही, और तीनों ने आर्थिक नियोजन का सहारा लिया। और एक अन्य बात जो महत्वपूर्ण है तीनों के लिए कि तीनों ही दक्षिणी एशियाई देश है, तीनों ही एशिया महाद्वीप के देश है और तीनों ही एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और विकास नियम नीतियों में समानता है, यानी भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की जो विकास नीतियाँ हैं वो लगभग समान है। तो क्योंकि हमारा लेसन ही ये है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों में तुलनात्मक अनुभव, तो अपन ने देख लिया कि तीनों की विकास यात्रा किस प्रकार की थी। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों में क्या डिफरेंस है, और आगे अपन इसको देखते हैं डिफरेंसेस। तो भारत क्या है, विश्व के अंदर बहुजनसंख्यक देश है, मतलब हमारे यहाँ के अंदर जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का नंबर 2 है, यानी दूसरे स्थान के ऊपर हमारा भारत है। और अगर जो देखिए विश्व की जनसंख्या का, तो 17.7% पब्लिक अपने इंडिया में रहती है। विश्व की पूरी जनसंख्या की 17.7% जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा 7वां स्थान है। और मात्र पूरे जो हमारा विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.41% एरिया ही इंडिया में। तो अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जहां हम एरिया की दृष्टि से तो 7th पोजीशन है, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से हम लोग की 2nd पोजीशन है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमको कम एरिया के अंदर ज़्यादा लोगों को रखना है, और कम एरिया में ज़्यादा लोगों को रखना है तो घनत्व भी अधिक होगा। घनत्व पर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं वो घनत्व कहलाता है। तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, जनसंख्या का जो घनत्व है, वो भी बहुत अधिक है। अब इसलिए हमारे यहाँ की समस्याएं भी ज़्यादा हैं। आगे देखो कि हमने भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजीकरण ही होता है और सब कुछ निजी हाथों में होता है, व्यक्तिगत लाभ उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। यदि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें सामाजिक लाभ प्रमुख होता है और सब कुछ सरकार के हाथों में होता है। लेकिन हमारे भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात हमारे जो अर्थव्यवस्था के कुछ भागों के ऊपर तो निजी स्वामित्व है, लेकिन जो प्रमुख बड़े बड़े भाग क्षेत्र है उसके ऊपर हमारा सरकार का नियंत्रण है। तो इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। अब हमारे यहाँ पर जो भारत क्या है, गाँवों का देश है, और हमारे यहाँ की 80% जनसंख्या खेती के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बच्चों अपन को पता है कि खेती के अंदर छुपी हुई बेरोजगारी है। छिपी हुई बेरोजगारी की वजह से क्या है, हमको लगता तो है कि हमारे लोग खेती से, रोजगार से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में हमको इतनी अधिक आय अर्जन नहीं हो पाती है। तो हमारे देश के अंदर 80% लोग या लगभग 75% लोग गाँवों में रहते हैं, और उसके अंदर भी जो गाँवों का जो परसेंटेज है उसके अंदर भी 75 से 80% लोग एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यदि बात करते हैं हम जीडीपी की, तो हमारा देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो विकास का जो सूचक है, उसके अंदर सबसे अधिक योगदान हमारा 3rd सेक्टर का है, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का है। आ रही बात समझ में आपको कि भारत बहुजनसंख्यक देश है, जनसंख्या की दृष्टि से 2nd पोजीशन, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। यहाँ पर घनत्व बहुत अधिक है। हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी है, और हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा तो कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारा जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि के अंदर जो योगदान देता है वो हमारा तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र देता है। ये तो बच्चों मैंने भारत की बात कर दी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत की अपेक्षा कम है, लेकिन यहाँ पर प्रजनन दर अधिक है। हमारे इंडिया के अंदर प्रजनन दर नॉर्मल है, मीडियम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जनसंख्या यूँ तो कम है भारत की अपेक्षा, लेकिन प्रजनन दर बहुत अधिक है। उसके बाद यहाँ पर नगरीकरण भी हो चुका है, लेकिन इतना अधिक नहीं। और जो कॉमन बात है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पाकिस्तान ने भी भारत की तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी है। अब हम बात करते हैं चीन अर्थात चाइना की। तो बच्चों चाइना भी जो है वो जनसंख्या की दृष्टि में तो प्रथम स्थान पे है। विश्व की कुल जनसंख्या का सबसे अधिक परसेंटेज कहाँ पर है, चाइना के अंदर, यानी चाइना के अंदर जनसंख्या बहुत अधिक है। लेकिन वहाँ पर क्या है, क्यों जनसंख्या तो अधिक है, लेकिन उन्होंने प्रजनन दर के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने कठोर कानून और नियम बना दिए और एक संतान का नियम कर दिया है, अर्थात कोई भी
एक से अधिक संतान को पैदा नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रजनन दर के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है। और वहाँ का जो जीडीपी है, वहाँ जो सबसे अधिक कार्य होता है वो विनिर्माण, यानी सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र के अंदर लोग अधिक जुड़े हुए हैं। और चाइना नंबर 1 पोजीशन पे अभी विनिर्माण के अंदर, वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे, और वहाँ पर मैन्युफैक्चर बहुत अधिक होता है। और उन्होंने अपने कठोर कानून है, इंडिया की अपेक्षा हमारी जो चाइना है वहाँ के नियम बहुत कठोर है। और यहाँ पर सबसे अधिक अच्छी बात है कि नगरीकरण हो गया है, गाँव है वो शहर के अंदर बदलाव हो गया है, जिससे नई नई तकनीक आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए चाइना भी विकास कर रहा है। तो इस प्रकार बच्चों आज अपन ने अपना नया चैप्टर चालू कर दिया, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। मैंने भारत का उसके पड़ोसी देशों का संबंध बताने के लिए सबसे पहले आपको वैश्वीकरण का रिवीजन करवा दिया, वैश्वीकरण क्या है और भारत के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण की वजह से हमारी नई नई तकनीक सीखी और भारत का अच्छा आर्थिक विकास हुआ। फिर अपन ने विकास पथ एक चित्रांकन देखा, जिसमें हमने भारत, पाकिस्तान और चाइना की तुलना करी और उसी तुलना को आगे भी पढ़ाया और तीनों में समानता और असमानताओं को देख लिया। तो बच्चों आज अपन इतना ही देख रहे हैं। अब अपना 10th चैप्टर की जो नेक्स्ट बातें हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए